मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीबोर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत प्रणाम। मित्रों, कैंसर के कुछ सामान्य संकेत होते हैं जो आपको पहले संकेत दे देते हैं कि आपको कैंसर होने वाला है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको कई संकेत बताए थे। अब इस वीडियो में पहला आपके शरीर पे कुछ अजीब रंग के मतलब लाल काले मिले हुए धब्बे अगर दिखाई दे, या कोई तिल जो है वो अनरेगुलर मतलब स्पीड से बहुत तेजी से पूरे शरीर पे तिलों का ऊपर जाना, या उन तिलों का अपने आप रंग बदलना, गेरुआ रंग हो जाना, या वो मतलब उन धब्बों पे त्वचा के ऊपर जो वो धब्बे बने उन धब्बों पे आपको गौर करना बहुत जरूरी है। वो आपको स्किन कैंसर का संकेत मतलब देता है, या ब्लड कैंसर का संकेत भी देता है। आपके शरीर पे अगर हरे हरे गहरे धब्बे आपको जगह जगह अगर ऐसे निशान दिखाई देते हैं तो इसको इग्नोर नहीं करना। ये बहुत महत्वपूर्ण। हाथों पे पैरों पे मतलब कहीं कहीं काले नीले रंग के हल्के से धब्बे बन जाते हैं तो वो ब्लड कैंसर की तरफ संकेत कर। जो बड़े बड़े मस्से बन जाते हैं और उनमें से कभी ब्लडिंग होने लग जाए या उनमें लगातार दर्द या बर्निंग होने लग जाए तो आप मान के चलेंगे आपको स्किन कैंसर का मतलब ये संकेत हो रहा है। त्वचा का जो कैंसर है वो मतलब आपको होने वाला है। अब एक अजीब तरह का संकेत और होता है, बिना कारण के आपको मतलब थकान आने लग जाए। मतलब कोई आपने ज्यादा हार्ड वर्क नहीं किया और आप थके थके से महसूस कर रहे हैं, आप अपने आप को बिल्कुल निढाल महसूस कर रहे हैं, आपके शरीर में कोई जैसे ऊर्जा बची नहीं है, एनर्जी बची नहीं है, मतलब आप तो बिल्कुल यहां गिरूं वहां गिरूं और मन नहीं लग रहा, बिल्कुल थके हुए हैं, शरीर कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप उठना चाह रहे हैं, मन तो चाह रहा है कि मैं उठूं, परंतु आप उठ नहीं पा रहे हैं। ये जो संकेत है, ये संकेत भी आपको कैंसर की तरफ मतलब इशारा कर रहे हैं। यानी कि अकारण शरीर में दर्द, लगातार परेशानी, मन का नहीं लगना, उदास रहना, शरीर में अत्यधिक थकावट का आ जाना, धीरे धीरे हीमोग्लोबिन का मतलब सने सने डाउन होते जाना, ये सब तरीके के जो संकेत है वो आपको ब्लड कैंसर की तरफ भी इशारा करते हैं और लंग कैंसर की तरफ भी इशारा करते हैं। यानी कि बॉडी में या तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, या आपकी जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, या प्लेटलेट्स है, उनमें कहीं ना कहीं मतलब ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया होने के मतलब चांसेस बताते हैं। तो अकारण कई दिनों तक लगातार थकान बने रहने पर और लगातार उदास रहने पर मतलब शरीर में निढालता आने पर आप मतलब अपनी जांच जरूर करवाएं ताकि आपको एडवांस में ये पता चल जाए कि भाई आपको कैंसर तो नहीं है। एक संकेत और निगलने में आपको अगर परेशानी, आप सिंपली मतलब बहुत सारे चीजों में क्या होता है कि और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में तो कि भाई आपने कोई झूठा पानी पी लिया होगा, या ठोकर लगा हुआ पानी पी लिया होगा, या ऐसा कुछ हो गया होगा, या आपने फ्रीज का पानी पी लिया होगा इत्यादि। परंतु ये अगर लगातार बना रहे, भाई आपने फ्रीज का पानी भी पी लिया तो आप 24 घंटे में नॉर्मल हो जाते हैं, या आपके बॉडी में कोई जैसे आपके जो ग्लैंड्स है, आपके जो जिसको कहते हैं टॉन्सिल्स जो है, उन टॉन्सिल्स में भी अगर इन्फेक्शन है तो वो भी आपका विद इन 42 आवर्स में वो इन्फेक्शन भी खत्म हो जाता है। तो 42 आवर्स से ज्यादा समय तक, या यूं समझे कि 72 घंटे से खूब लंबे से लंबा समय दे रहा हूं, अगर 72 घंटे तक यानी कि 4-5 दिन के बाद में भी अगर आपको लगातार निगलने में या गटकने में अगर परेशानी हो रही है, या आप जब भोजन कर रहे हैं तो भोजन में निगलने में मतलब दर्द हो रहा है गले के अंदर, तो ऐसी स्थिति में भी मतलब आपको कैंसर होने का संकेत मतलब मिलता है। इसमें दो चीजें होती है, या तो आपको थायराइड कैंसर हो सकता है, या आपको एसोफेगस का कैंसर हो सकता है यानी कि अन्न नली का, या आपको श्वास नली का कैंसर भी हो सकता है, जो क्योंकि ये सभी नलिकाएं यहीं से होकर जा रही है। और इसके अलावा आपको ईएनटी कान नाक गला का भी कैंसर मतलब हो सकता है। तो आपको इन चीजों के प्रति बहुत सजग और सावधान रहना कि भाई मुझे निगलने में इतनी परेशानी क्यों आ रही है, और मैं तो सामान्यतः निगल रहा था परंतु अब मुझे तो ये 70-72 घंटे होने आ गए, अभी भी मतलब गले में वो की वही समस्या है, और वो जो दर्द है या आपकी बोली में चेंजेज आ जाए, मतलब आपका जो वोकल है जो सामान्यतः जैसे आप बोलते हैं उससे आवाज या तो ज्यादा तीखी हो जाए, या ज्यादा भारी हो जाए, या आवाज भरभराने लग जाए, या जो प्रोनाउंसिएशन है वो अनडिक्लेयर्ड प्रोनाउंसिएशन हो जाए, मतलब जो क्लियरली डिक्लेरेशन नहीं हो रहा हो, क्लियरली समझा ही नहीं जा रहा हो, तो ये भी
मतलब बड़ी एक परेशानी का एक कारण बनता है कि वो आपके द्वारा, आप तो कुछ बोल रहे हैं पर वो समझा ही नहीं जा रहा है, जानबूझ के नहीं, मतलब आपका प्रोनाउंसिएशन, जो डिक्लेरेशन है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रॉपर नहीं है। तो ऐसा होने पर भी आपको मतलब गले का कैंसर होने के चांस बन रहे हैं, या श्वास नली का, या थायराइड का, या एसोफेगस का, मतलब भोजन की नली का कैंसर होने का, और ईएनटी के जो जंक्शन पॉइंट्स है उनके कैंसर होने का भी चांस है। तो प्लीज आप लोग इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। मित्रों, आप क्या कर सकते हैं, मतलब जो विषय है वो ये है कि आप क्या कर सकते हैं कैंसर को कम करने। मतलब कैंसर जो इतना तेजी से फैल रहा है, जो सर्दी जुकाम की जो बीमारी होती है उस तरीके से लोगों को मतलब कैंसर होने लगा है। तो ऐसे में इस को मैं तो कहूंगा कि ये महामारी जैसी मतलब स्थिति बनने लग गई। डब्ल्यूएचओ के आंकड़े भी यही बता रहे हैं, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े यही बता रहे हैं, नवग्रह आश्रम के जो रिसर्च टीम है उसके आंकड़े यही बता रहे हैं। सब चीजें एक तरफ, सब परिणाम एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसमें अगर आप अभी नहीं चेत पाए, अभी नहीं संभल पाए, अभी अगर इस पे आपने ध्यान नहीं दिया, तो फिर शायद आप ध्यान देने लायक ही ना बचे। मतलब आपको शायद ध्यान ही ना देना पड़े, फिर मतलब ध्यान किस पे देना वो भी ना बचे, और कौन ध्यान देगा वो भी नहीं बचे, मतलब इस तरीके की। और खासतौर से इस पिछले 3-4 वर्षों में जितना तेजी से मतलब कैंसर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो मैं आप लोगों को मतलब आंकड़ों के माध्यम से अगर बताऊंगा तो आप कांप जाओगे। अब इसको मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको बताऊं। पूरे भारत में आज के 8-9 वर्ष पहले, एक वर्ष में करीब 5 लाख, 5.5 लाख नए कैंसर पेशेंट रजिस्टर्ड होते थे। कहां होते थे? चाहे वो भगवान महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट है, चाहे वो टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, चाहे वो राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट है, चाहे वो अपने देश में जितनी पीजीआई है वहां है, चाहे जो निजी क्षेत्र में जो कैंसर का इलाज कर रहे थे उनके वहां है, चाहे आयुर्वेद के जो संस्थान है वहां, इस तरीके से वो 2013 में केदारनाथ त्रासदी हुई, 2014 में नवग्रह आश्रम की स्थापना हुई, और 2015 में नवग्रह आश्रम ने भी मतलब कैंसर की चिकित्सा शुरू कर दी। 2015 मध्य की बात, जुलाई अगस्त के आसपास। तब तक ये आंकड़ा मतलब 6.5 लाख के आसपास था, 6.5 लाख प्रति मतलब वर्ष पूरे देश में नए रोगी, नए फ्रेश। ये ध्यान से सुनना इस पूरे वीडियो को, ये आपकी आंखें खोल देगा। और आपको क्या करना है वो आप ही को तय करना, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना, आपको ही करना है जो भी करना है। और अगर नहीं करोगे तो फिर करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये मैं आपको बहुत साफ शब्दों में समझा रहा हूं, बता रहा हूं। अब हमने भी 2016 में इसके डाटा कलेक्ट करने शुरू किए, आंकड़े कलेक्ट करने शुरू किए। कहीं आरटीआई से डाटा लेते हैं हमारे कई कार्यकर्ता उन हॉस्पिटल्स में जाके वहां से आंकड़े इकट्ठे करते हैं। हमारे कई जो अधिकारी हैं, जो हमारे रिसर्च टीम के मेंबर हैं, वो जो सरकारें जो सब्सिडी देती है कैंसर के मतलब जो संस्थान एनजीओ जो चलते हैं उनसे, मतलब कई माध्यमों से आंकड़े इकट्ठे किए। तो साहब 2000 मतलब 16 में ये जो एग्जैक्ट आंकड़ा जो हमारे रिसर्च टीम ने जो पूरे इंडिया में जो बताया था, उस समय भी 6 लाख के आसपास था। तो आप समझने की कोशिश करना, मैं 2012 से चल रहा हूं और मतलब उतना तेजी से कैंसर नहीं बढ़ रहा। अब धीरे धीरे, अब आप कहेंगे साहब ऐसा कौन सा आसमान से कोई ऐसा कोई उपग्रह आके पड़ गया, या ऐसा धरती पे कोई बड़ी कोई भौगोलिक घटना हो गई, या रासायनिक घटना हो गई, या कोई जैविक घटना हो गई जिससे कैंसर एकदम बढ़ गया? नहीं, एक्चुअली पूरे विश्व में कुछ दौर चलते हैं।
आपने सुना होगा बहुत सी बार, अभी मंदी का दौर चल रहा है, अभी बीमारी का दौर चल रहा है, अभी कोरोना का दौर चल रहा है, अभी आर्थिक मंदी चल रही है, ये मतलब इस तरीके की कई चीजें होती। इन चीजों के चलते लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होती। जैसे समाज में बहुत ज्यादा पैसा आ गया तो आदमी क्या करेगा, होटल पे जाकर खाना खाएगा। बहुत ठंडे दिमाग से समझो इन उदाहरण। आदमी के पास पैसा कम हो गया, घर पर खाना बनाने लग जाएगा। और पैसा कम हो गया तो वो जो खाना खा रहा है उस खाने की जो पौष्टिकता है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो पनीर की जगह मतलब दूध से काम चलाएगा, दूध की जगह फिर छाछ से काम चलाने लग जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे खर्चा बढ़ेगा, उसका बहुत समझने वाला वीडियो है ये, और ये बुद्धिजीवी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो वो धीरे धीरे उसका, तो फिर क्या होगा, उसके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कम होने लग जाएगी। एटलीस्ट उस आदमी को ये इस मजबूरी में आना पड़ेगा, या वो मजबूर हो जाएगा कि उसके शरीर पे कोई भी रोग हमला कर दे। और जिसमें कैंसर जैसी बीमारी तो अब तो सर्दी जुकाम की तरह होने लगी। और अब आज के आंकड़े पा जाता हूं, मेरे जो स्टेटिशियन है उन्होंने मुझे जो आंकड़े लाके दिए उनको मैं स्टडी कर रहा था तो मेरा खोपड़ा घूम गया। 20 लाख पेशेंट, कितने, 20 लाख पेशेंट पर ईयर केवल इंडिया में आ रहे हैं, और 98 लाख पेशेंट ओवरऑल वर्ल्ड में। 1 करोड़ पकड़ो आप सीधा से, मतलब पूरे विश्व में 1 करोड़ रोगी कैंसर के प्रति वर्ष, नए पेशेंट, पुराने हैं जो तो हैं। और फिर एलोपैथी के हिसाब से तो पुराने पेशेंटों की मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है, सक्सेस रेट बहुत कम है। आयुर्वेद में तो फिर भी है, नवग्रह आश्रम जैसे संस्थान है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और भी पूरे भारत में आयुर्वेद का अब मतलब रिजल्ट आने लगे। तो इतने लोगों को कैंसर होना, और फिर आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये कि जो ज्यादातर जो लोग हैं उन्होंने तंबाकू का सेवन बहुत अधिक कर दिया। एक बहुत बड़ा कारण निकल गया। ये जो विद्युत तापगृह है जो बिजली बनाते हैं कोयले से, इसका खतरनाक तरीके से दोहन हो रहा है, और पूरे वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन गैसों का बहुत ज्यादा मतलब फैला हुआ या उत्पादन हुआ। जैसे कोयला जलाया तो सल्फर डाइऑक्साइड बनी, या कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनी। तो वो गैसें जो वातावरण में घुली उससे भी बहुत सारे लोगों को होने लगा। फसलों की जो गुणवत्ता है वो भी कम हुई है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप व्यापारी हैं तो आप तंबाकू बेचना बंद कर दें, आप किसान हैं तो तंबाकू को उगाना बंद कर दें, आप मैन्युफैक्चरर हैं तो तंबाकू के जो प्रोडक्ट हैं उसी फैक्ट्री में दूसरी मशीनें लगा के, और आपके पास जैसे पाउच प्लांट है, आप पाउच बनाते हैं, पाउच पैक करने की मशीन है, तो आप उसकी जगह काजू दाग पैक करने लग जाए ना, आप और कोई अच्छी चीज पैक करने लग जाए, इलायची पैक करने लग जाए, आप तंबाकू की जगह चाय की पत्ती पैक करने लग जाए। मतलब आप अपना जो बिजनेस है उसको तंबाकू से दूर शिफ्ट कर सकते हैं। सरकार क्या कर सकती है? सरकार वो जो कोयले के जो पावर हाउस है उसकी जगह वो सोलर प्लांट से बिजली बनाना शुरू करे, वो पानी से बिजली बनाना शुरू करे। मतलब सोलर तो अनलिमिटेड सोर्सेज है, उसमें तो कोई आपको कभी कम होने वाला है ही नहीं। तंबाकू दुनिया में आज की तारीख में कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण। आज के बाद में तंबाकू, नो टोबैको, न गुटखा, न सिगरेट, न बीड़ी, न सुल्फा, न गांजा, न तंबाकू, न दातुन, न मावा। मतलब महाराष्ट्र में मावा बोलते हैं इसको, बना के लेते हैं आज के बाद में। क्योंकि एक बात मैं आपको बता रहा हूं, इस कैंसर के मामले में एक बहुत डराने वाला आंकड़ा है। मैं उसको आंकड़े को खतरनाक आंकड़े के रूप में कह रहा हूं कि WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने बहुत साफ तौर से पहले कहा था कि आने वाले समय में 2028 तक 27 के बाद और 29 से पहले तक ये मतलब दुनिया में महामारी का रूप ले लेगा। कैंसर दुनिया में
परंतु अभी उन्होंने आंकड़े सुधार दिए। उन्होंने कहा कि ये 2025 में महामारी का रूप ले लेंगे। ये दोनों शब्द इसके साथ आ रहे हैं, पेंडेमिक और एपिडेमिक, महामारी और महाबीमारी। मतलब एक तो बीमारी होती है जो पूरी दुनिया में फैल, और एक बीमारी ऐसी जो दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़े, मतलब जो उस तरीके से। तो ये पेंडेमिक भी होना है और एपिडेमिक भी होना है। जैसे चेचक एपिडेमिक थी और जो कोरोना है वो पेंडेमिक था। बहुत सारे लोगों ने जिंदगी में पहली बार पेंडेमिक शब्द सुना, मतलब वो जब अपने दरवाजे पर आ गया तब जाके समझ में आएगा हेलो मिस्टर पेंडेमिक। तो ये पेंडेमिक होने वाला है, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? तंबाकू, पहला। दूसरा, आपका ये पेस्टिसाइड, जितनी सब्जियां आप बाजार से लाके उन सब्जियों में जो पेस्टिसाइड जो स्प्रे किया जा रहा है, ये आपके जो जितनी फसलें हैं कुल मिलाकर, जैसे सरसों है, सरसों में जो स्प्रे किया गया वो उसके दाने में नहीं आएगा क्या? आएगा। जैसे जो गेहूं है, उस गेहूं में जितना डीएपी डाल दिया आपने, जितना यूरिया डाल दिया, जितना फर्टिलाइजर आपने उसमें यूज किया, जितना आपने उसमें पहले उस खेत में जो पेस्टिसाइड यूज किया आपने, वो कहां जाएगा आपने? और खासतौर से मध्य प्रदेश और राजस्थान का पूरा हिस्सा और उत्तर प्रदेश का भी काफी बड़ा हिस्सा है, हरियाणा तो पूरा का पूरा है, आप खेतों में निनाण कोई नहीं कर रहा है। जितनी खरपतवार है उसके ऊपर सब वो स्प्रे कर रहे हैं वीडीसाइड का और हर्बिसाइड का। तो वो जो केमिकल आपने, वो एक्चुअली वो हार्मोन्स है, वो जो हार्मोन्स आपने स्प्रे किए वो जमीन में रहेंगे। और जो नई फसल, कुछ फसलें तो उगती ही नहीं, पैदा ही नहीं होती, जैसे आप कपास की फसल का वापस उसमें जर्मिनेट नहीं होती, जो उसमें चौड़ी पत्ती वाली और सकड़ी पत्ती वाली का सिस्टम है। तो वो जो स्प्रे किया, वो स्प्रे, वो दवाई कहां गई, वो केमिकल कहां गया? उसमें आया। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आप अपनी सब्जियां खुद बोएं, कारण ये। और अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप बाजार से जो भी सब्जी लाते हैं उस सब्जी को कम से कम उबलते हुए पानी में लाके डाले, 10 मिनट के लिए छोड़ दे, 10 मिनट बाद उस सब्जी को निकाल के अच्छे साफ पानी से धो के अपने फ्रिज में रखें और वो जो पानी है उसको फेंक दें। इससे आप कम से कम, ज्यादा नहीं तो 50% टॉक्सिसिटी कम कर लें, मतलब आधा शेयर उसका आप कम कर। फिर आप उस सब्जी को काट के जब सब्जी पकाते हैं तो फिर वापस गर्म पानी लेके 1 लीटर पानी लिया, पाव पर सब्जी उसमें डाली, 10 मिनट के लिए छोड़ दिया, तो आपके उसके अंदर जितना भी टॉक्सिक्स है, जैसे चाहे मेलाथियन है, चाहे साइप्रोमेथियन है, चाहे रोगोर है, चाहे डीडीटी है, चाहे बीएससी है, जो भी उसमें केमिकल है, वो मतलब ऑस्मोसिस क्रिया से मतलब करीब करीब 80% आपका वापस पानी में चला जाएगा। और पानी में जाकर जो आपके पास सब्जी है, उस सब्जी आप कम से कम थोड़ा तो बचे। एक सफेद नमक, ये जो समुद्र का सफेद नमक है, कैंसर का बहुत बड़ा कारण है, छोड़ो इसको। रिफाइंड ऑयल, एक्चुअली रिफाइंड ऑयल पे वो पीपे पे लिखा हुआ है ना मूंगफली का तेल है या सरसों का तेल है, एक्चुअली में उसके अंदर इतना खतरनाक केमिकल है, इतनी गंदगी है जिसकी कोई सीमा नहीं, और वो डायरेक्ट कार्सिनोजेनिक है, वो सीधा कैंसर पैदा करने वाला केमिकल उसके अंदर डाला जाता है। तो ये आपको आज से रिफाइंड ऑयल, ये सफेद शक्कर, ये सफेद शक्कर में दुनिया भर का सल्फर है, ये जो बाजार की जो शक्कर है, ये कैंसर करने के लिए बहुत सबसे शानदार चीज है। मतलब मैं कहूं आदमी फुल गेहूं खाओ, फुल शक्कर खाओ और फुल रिफाइंड ऑयल खाओ और उसके बाद में अपना बीमा करवा लो कैंसर का। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं मूंग के बारे में। आहार जो है, खासतौर से जो हम सामान्यतया जो आहार लेते हैं, जैसे अगर दालों की तुलना करें तो भाई जैसे चने की दाल है, उड़द की दाल है, या अरहर की दाल है, या तुअर की दाल है, इन सब दालों में से अगर जो हमारा जो वैज्ञानिक अध्ययन है, और खासतौर से नवग्रह आश्रम के जो न्यूट्रिशन साइंस को जो देखने वाले साइंटिस्ट है, और जो खासतौर से हमारा उदयपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जो डाइटिशियन जो है, और आजकल के हॉस्पिटल्स में भी जो डाइटिशियन है, उन सबसे जब हमने डाटा कलेक्ट किए तो बहुत आश्चर्यजनक डाटा इसमें आए, तो वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। एक तो सबसे पहला जो मूंग का फायदा है कि मूंग सबसे ज्यादा सुपाच्य है, यानी कि इसका जो पाचन है तुलनात्मक रूप से, जैसे चने की दाल को आपके पेट में पाचन के लिए कम से कम 4 घंटे चाहिए, उड़द की दाल को आपके पेट में पाचन के लिए कम से कम 8.5 घंटे चाहिए, और इसी तरीके से जो दूसरी दालें हैं उनमें बहुत ज्यादा समय लगता है, परंतु जो मूंग की दाल है वो करीब करीब 1 घंटे में ये इसका जो पाचन है वो हो जाता है। अब मूंग की दाल में ऐसा क्या है, मूंग में
मूंग बेसिकली, और कैंसर की दृष्टि से मैं आपको अगर बताऊं तो मूंग की जो दाल है, या जो मूंग जो है साबूदाना मूंग जिसे ये कहेंगे हम, या जो मूंग की जो दाल है, इसको अगर दो भागों में तोड़ दिया जाए तो दाल हो जाती है, तो मूंग दाल जिसे कहते हैं। और इसका अगर छिलका हटा दिया जाए तो मूंग का मोगर कहलाता है वो। तो ये जो मूंग की जो छिलके वाली दाल है, इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी कि पर्याप्त मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में और फायदेमंद मात्रा में, मतलब इसके अंदर कॉपर पाया जाता है, फोलेट पाया जाता है, राइबोफ्लेविन पाया जाता है, कई प्रकार के विटामिन इसके अंदर पाया जाता है, विटामिन सी इसमें पर्याप्त मात्रा में होता है। और आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि मूंग में बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, और मूंग का जो छिलका है उसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, और इसमें पोटेशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है इसके अंदर, विटामिन B6 पर्याप्त मात्रा में इसमें पाया जाता है, और नियासिन पाया जाता है, और थायमिन पाया जाता है। ये नियासिन और थायमिन ये कैंसर को ठीक करने वाले कंटेंट्स भी हैं, मतलब आपकी बॉडी के अंदर मतलब कैंसर को ये खत्म करते हैं। इसको जैसे आप दाल के रूप में खा सकते हैं, स्प्राउट के रूप में खा सकते हैं, हलवे के रूप में खा सकते हैं, खिचड़ी के रूप में खा सकते हैं, और दाल के रूप में खा सकते हैं। मूंग का जो पापड़ होता है वो भी मतलब अगर उसमें बिना कार्बनिक सोडा वगैरह मिलाया जाए तो मूंग का पापड़ बहुत अच्छा बनता है। मूंग की मूंगेली बहुत अच्छी होती है, और मूंग की दाल का हलवा तो किसको पसंद नहीं होगा। मूंग दाल का जो हलवा है वो कई लोगों को पसंद होता है, और कैंसर रोगी के लिए तो ये बहुत उपयोगी है। मूंग की जो दाल है उसको बहुत ज्यादा तेज मसाले नहीं डाल के, और सामान्य मसालों के साथ में, हरी मिर्च और टमाटर और अदरक और ऐसे मसालों के साथ में अगर मूंग की दाल बनाई जाती है तो कैंसर रोगी के लिए तो एक वरदान का काम करती है। इस मूंग में सबसे बड़ी बात जो है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि ये इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको मजबूत करता है। और दूसरी जो चीजें आपने खाई उसको खुद मूंग की दाल पचाने का काम करती है। आप जो मूंग खाते हैं, जैसे आपने मान लो 3-4 चीजें और खाई, पराठा खाया, दही खाया, या और शहद खाया, और कोई चीज खाई, और आपने मूंग की दाल का सेवन किया, तो मूंग की दाल इन दूसरी चीजों को इन मतलब जैसे पनीर है या दूसरी जो खाद्य पदार्थ है उनको भी पचाने का काम जो है मूंग की दाल करती है। स्किन पर ग्लो लाता है मूंग, बहुत अच्छा ग्लो मतलब लेके आता है आपकी स्किन पे, यानी कि मूंग की दाल का सेवन करने वाले जो लोग हैं वो बड़े सुंदर होते हैं, उनकी त्वचा बहुत सुंदर होती है, कब्ज से राहत मिलती है। मतलब जिस भी व्यक्ति को कब्ज की हमेशा शिकायत रहती है उसको मैं सलाह देता हूँ उसको मूंग का सेवन अवश्य करना चाहिए। और मूंग जो स्प्राउट है, यानी कि अंकुरित करके जो उसको हल्का सा फ्राई करके जो मूंग का सेवन किया जाता है वो बहुत मतलब सलाद में या नाश्ते में बहुत उपयोगी मतलब ये चीज है। और मूंग की जो फलियां हैं, हरी फलियों की सब्जी का आजकल ट्रेंड चला है पूरी दुनिया में। मूंग की हरी फलियों में बहुत ज्यादा मतलब शानदार तरीके से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो मित्रों, मैं कैंसर रोगियों को तो विशेष तौर से सलाह देता हूं कि वो मूंग का जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे उतना ही जल्दी उनका कैंसर ठीक होगा। और जिनको कैंसर नहीं है वो मूंग का अगर सेवन करते हैं तो कैंसर नहीं होता है, यानी कि कैंसर नहीं होने का एक बहुत बड़ा जरिया बनता है, बहुत बड़े मददगार बनता है। तो मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध करता हूं कि आप मूंग की दाल का अधिकाधिक सेवन करें।